नमस्कार। स्वागत है आप सबका सिविल सर्विस स्क्वायर के इस क्लास में। और आज हम आए हैं लेके अपने मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन के जो सीरीज़ को हम चला रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष यानी एंग्लो मैसूर संघर्ष। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बंगाल और मराठा से जीतने के बाद अब धीरे धीरे साउथ में और डीप साउथ में मूव करते हैं ब्रिटिश, और वो पहुंच जाते हैं मैसूर में। क्या थी मैसूर की राजनीतिक स्थिति? ये वाला एरिया, जो पूरा एरिया आप कह सकते हैं, वो मैसूर का एरिया था उस वक्त। यहाँ से दक्कन, इधर निज़ाम, ये कंट्रोल में थे। तो आइए इसको जानते हुए हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि हम जो भी लेक्चर लेके आए हैं हमने लूसेंट और स्पेक्ट्रम को ब्लेंड करके या अमलगमेट करके एक बनाया है हमने क्लास। और ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वन लाइनर तो छूटेगा नहीं। और कहीं कहीं जो रहते हैं ट्विस्ट वाले क्वेश्चन, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन या फिर अरेंज करने वाले क्वेश्चन या फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई भी आपसे नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों, अपने इतिहास के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष पे। देखिए दोस्तों, मैसूर की उस वक्त जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। ये आप नहीं भूलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और कई बार पूछा भी गया है। उस टाइम क्या हुआ कि उडियार वंश के चिक्का राजा का शासन था, जिसे अपदस्थ कर हैदर अली ने अपनी सत्ता स्थापित की। हुआ ये कि मैसूर, उस टाइम मैसूर में राजा तो चिक्का थे, लेकिन जो मिलिट्री कंट्रोल और सेना का कंट्रोल था वो हैदर अली के पास था। हैदर अली खुद बहुत अच्छा सेनापति था, और सेनापति अच्छा होने के कारण उसने धीरे 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 करके पूरी की पूरी सत्ता पे अपना अधिकार जमा लिया और अंततः उडियार डायनेस्टी को उससे हटा दिया। तो यही ये कह रहा है कि अपनी सत्ता स्थापित कर ली हैदर अली ने। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित करवाया। देखिए, डिंडीगुल एक प्लेस है जिसमें कि शस्त्रागार, मैंने आपसे कहा था कि अस्त्र शस्त्र का अच्छा नॉलेज था हैदर अली के पास, तो उसने फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार स्थापित कर दिया डिंडीगुल में। तो अब देखिए हुआ क्या, क्यों हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका साल है 1767 से 69। देखिए, अप्रैल 1767 में निज़ाम, मराठे व अंग्रेजों ने मिलकर हैदर अली पर आक्रमण किया, परंतु कुछ समय बाद ही निज़ाम हैदर अली की ओर आ गया। आप देखेंगे यहाँ पर जो त्रिगुट बनेगा ना, कभी मराठे अंग्रेजों के साथ आ जाएंगे, कभी मराठे निज़ाम के साथ आ जाएंगे। तो ये काफ़ी, ये एरिया को लेके बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट था। शायद इसलिए अंग्रेज अपनी पारी चेंज कर रहे थे, उन्हें पता था कि किस तरह से मैसूर को डाउन करना है। तो अप्रैल 1767 में निज़ाम, मराठे और अंग्रेज एक साथ हैं। इन्होंने हैदर अली पर आक्रमण किया, पर कुछ समय बाद ही निज़ाम हैदर अली की ओर आ गया। अब निज़ाम आ गया हैदर अली की ओर। वहीं मार्च 1769 तक हैदर अली की सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अब हैदर अली की सेना मार्च 1769 तक मद्रास तक पहुंच गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें लगा कहीं हम मद्रास भी न खो दें, तो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ कि मैं हर संधि के बाद उसके नंबर डाल देता हूं, ताकि जब आप रिवाइज करें तो पहली संधि कौन सी, दूसरी संधि कौन सी, तीसरी संधि कौन सी, आपको याद रहे एक बार देख के। तो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हो जाती है। यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि थी जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए, परंतु हैदर अली ने करूर नहीं लौटाया। करूर का क्षेत्र जो है वो हैदर अली ने नहीं लौटाया। तो इस तरह से मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ प्रथम एंग्लो मैसूर वार। अब आते हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 तक हुआ। अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर, माहे जो अभी वर्तमान पौंडीचेरी का पार्ट है, तो अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर आक्रमण कर दिया, जिस पर हैदर अली अपना अधिकार समझता था। और उधर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, यानी कि हैदर अली, निज़ाम प्लस मराठे इस बार आ गए और वर्सेस अंग्रेज हो गया। अब क्या हुआ, हैदर अली ने कर्नल वैली को हराकर अरकोट जीत लेता है, और पोर्टो नोवो के युद्ध में आयरकूट से हैदर अली परास्त हो जाता है। वैसे तो हैदर अली जीतता आया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध भी काफ़ी अच्छी स्थिति में, माफ़ कीजिएगा, प्रथम एंग्लो मैसूर भी काफ़ी अच्छी स्थिति में उसने जीता था, लेकिन पोर्टो नोवो के युद्ध में आयरकूट से हारकर हैदर अली परास्त हुआ, और नवंबर 1781 ये साल था। लेकिन अगले वर्ष हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को हराकर बंदी बना लिया। युद्ध के दौरान ही हैदर अली की हो जाती है मृत्यु।
अब टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला। तो हैदर अली यानी पिता की मृत्यु के बाद अब आते हैं टीपू सुल्तान। दोनों पक्ष ने मार्च 1784 में फिर मैंगलोर की संधि कर ली, यानी द्वितीय जो एंग्लो मैसूर वार है वो मैंगलोर की संधि से समाप्त हो जाएगा। वारन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे, इस संधि के बाद कहा, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद कर्नाटक को खो डालेगा। मतलब मैकार्टनी पर उसे विश्वास नहीं था। उस टाइम मैकार्टनी जो है मद्रास का गवर्नर था। अब उधर आयरकूट की भी मृत्यु हो जाने पर मैथ्यूज नया अंग्रेज सेनापति बन गया था। तो इस तरह से जो है मैंगलोर की संधि के साथ द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चलता है। त्रावणकोर के राजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जैकाटे व क्रेगानूर खरीदने का प्रयास किया, जिस पर टीपू अपना अधिकार समझता था। इसका जो रीजन था वो ये था कि डचों से कोचीन रियासत में स्थित जैकाटे व क्रेगानूर खरीदने का जो प्रयास है वो ट्रावनकोर के राजा ने किया, और लेकिन ट्रावनकोर उस एरिया पर टीपू अपना अधिकार समझता था। अंग्रेजों ने ट्रावनकोर का पक्ष ले लिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को चाहिए था कि कुछ ऐसा हो कि मैसूर की जो स्थिति है वो धीरे धीरे इतनी गिर जाए कि वो उस पर कंट्रोल कर ले। तो अंग्रेजों ने ट्रावनकोर का पक्ष ले लिया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज निज़ाम और मराठे एक तरफ हो गए और एक तरफ हो गया टीपू सुल्तान। अब प्रारंभ में मिडोस यानी मद्रास का गवर्नर पराजित होता है तथा कॉर्नवालिस को भी पीछे हटना पड़ता है, यानी कि शुरुआती दौर में टीपू सुल्तान पराजित कर देता है इन लोगों को और कॉर्नवालिस को पीछे हटना पड़ता है। टीपू निर्णायक रूप से पराजित लेकिन बाद में हो जाता है। मार्च 1792 में टीपू निर्णायक रूप से पराजित हो जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि उसे करनी पड़ती है। यह तीसरी संधि, पहली थी मद्रास, दूसरी थी मैंगलोर और तीसरी है श्रीरंगपट्टनम। ये वही श्रीरंगपट्टनम है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ये राजधानी है, यानी अब ये राजधानी भी खो देगा। टीपू को आधा राज्य, 3 करोड़ क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, वह अपने 2 पुत्रों को बंधक रखना पड़ा। ये काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग संधि थी क्योंकि अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के यहाँ बंधक रखना पड़ा टीपू सुल्तान को। अब अंग्रेजों को जो पार्ट मिले, देखिए अगर ये त्रिगुट जो हुई थी तो सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए, आप जानते हैं सब हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो अंग्रेजों को मिला बारामहल, डिंडुगुल और मालाबार, वहीं मराठों को मिला तुंगभद्रा के उत्तर का भाग और निजाम ने लिया पेन्नार व कृष्णा नदी के बीच का भाग। इस तरह से जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। अब आते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये आखिरी मैसूर युद्ध है। टीपू पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर वेलेजली जो गवर्नर जनरल था ने आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान बहादुरी पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। एक्चुअली हुआ क्या कि इन्हें पूरी तरह से इन्हें पता था ये हैदर अली का बेटा है और आज न कल जब ये मजबूत स्थिति में आएगा तो ये हम पे वापस आक्रमण करेगा। शायद इसलिए अंग्रेजों ने पूरी तरह से नस्तोनाबूद करने के उद्देश्य से ऐसा किया। वहीं वुडियार वंश का एक बालक गद्दी पर बैठाकर मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। जो सहायक संधि है, सब्सिडियरी अलायंस, ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे जब हम अंग्रेजों की नीति पढ़ाएंगे। तो हुआ ये कि पूरी तरह से जो हैदर अली का वंश था, टीपू सुल्तान, सबको हटा दिया गया। टीपू ने सक्रिय विदेश नीति का पालन किया तथा इसके तहत तुर्की, मिस्र, अब यहाँ देखते हैं कि टीपू ने क्या क्या किया। उसने सक्रिय विदेश नीति का पालन किया तथा तुर्की, मिस्र व फ्रांस के साथ पत्र व्यवहार किया। ये लेटर लिख के एक विदेशिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता था। इसने नया कैलेंडर व नाप तौल की नई प्रणाली लागू की। जैकोबियन क्लब का सदस्य था। जैकोबियन फ्रेंच स्टाइल का क्लब था। रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए। कई बार पूछा गया कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया, तो ये लगाया था टीपू सुल्तान ने। श्रृंगेरी के शारदा मंदिर की मरम्मत के लिए सहायता देता है। तो शारदा मंदिर में काफी विश्वास था इसका, क्योंकि ऊपर से चला आ रहा था, मतलब हैदर अली के टाइम से ऐसा चला आ रहा था। कुछ का मानना है कि वह धर्मनिरपेक्ष शासक था, कुछ का मानना है कि वह धर्मनिरपेक्ष शासक नहीं था। हैदर अली ने अंग्रेज की नौशक्ति पर कहा था, देखिए हैदर अली ने अंग्रेजों की नौसेना शक्ति पर क्या कहा था कि अनेक वेलियों व ब्रेथवेटों की पराजय से, ये लोग सेनापति हैं, पराजय से अंग्रेज नष्ट नहीं किए जा सकते। मैं उनकी स्थल शक्ति को नष्ट कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। मतलब अंग्रेज जो है समंदर में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। शायद इसी कारण से हैदर अली का कहना था मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं हरा सकता। तो आज के लिए एक बहुत छोटा सा सेशन था और इसमें हमने देखा कि जो एंग्लो मैसूर वॉर है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, देखिए हर एग्ज़ाम में, हर तीसरे एग्ज़ाम में
4 एंग्लो मैसूर वॉर में से कोई एक पूछ लिया जाता है, या तो संधि का नाम या फिर उसका ईयर। तो आप एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप इसे देखेंगे और पिछले जितने भी क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, आप उन्हें रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और रिवीजन करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।